संग जया जैसा लाभ हुई तया तैसा। मतलब जैसी संगति होगी वैसा ही आपको लाभ होगा। संगत का परिणाम हमारे जीवन में कैसे होता है जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राजा के अस्तबल में महिलामुख नामक एक हाथी रहता था जो बहुत ही सौम्य था तथा अपने महावत के लिए परम स्वामी भक्त और आज्ञाकारी भी था। एक बार अस्तबल के पास ही चोरों ने अपना अड्डा बना लिया। वे रात बेरात वहां आते और अपनी योजनाएं और अपने कुकर्मों का बखान वहां करते। कुछ ही दिनों में उनकी कुकर्मों की कथाएं सुन सुनकर हाथी के प्रवृत्ति भी वैसी होने लगी। दुष्कर्म उसे तब पराक्रम जान पड़ने लगा। रोज रोज की चोरों की बातें सुनकर एक दिन हाथी उन्मत्त हो गया और उसने अपने महावत को उठा के पटक दिया और कुचलकर मार डाला। उस सौम्य हाथी में आया आकस्मिक परिवर्तन से सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। राजा ने जब महिलामुख हाथी के लिए एक नए महावत की नियुक्ति की तो उसे भी वैसे ही मार डाला। इस प्रकार उस हाथी ने अन्य 4 महावतों को भी कुचलकर मार डाला। एक अच्छे हाथी के बिगड़ जाने से राजा बहुत ही चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने राज्य के एक बुद्धिमान वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने हर किस्म की दवाई उस हाथी को दी पर उसका तिनके भर भी असर उस हाथी पर नहीं हुआ। राजा की चिंताएं और बढ़ने लगी थी क्योंकि महिलामुख हाथी का उन्मत्त दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। उसी दिनों गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस नगरी में पधारे थे। राजा ने गौतम बुद्ध को इसके बारे में सब कुछ बताया। तुरंत बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस हाथी के अस्तबल में जाने के लिए कहा। शिष्य ने पूरी हालात की जांच पड़ताल की और वापस आकर बुद्ध को वहां चल रहे घटनाओं से वाकिफ कराया। बुद्ध ने राजा को बुलाकर कहा कि महिलामुख हाथी के अस्तबल में कुछ चोरों और डाकू ने अड्डा कर रखा है। उनकी बातें सुनकर ही हाथी की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। उनको पकड़कर कारागृहों में बंद करवा दो और अगले दिन से वहां संतों का हवन पाठ करवाओ। चाहे इंसान हो या जानवर, जैसी उसकी संगति होगी वैसा ही उसका बर्ताव होगा। हम रोज जो देखते हैं सुनते हैं उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और हम वैसे ही होने लगते हैं। यदि हम पूजा पाठ की वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में भी पूजा पाठ करने की उत्सुकता जागृत होती है। यदि हम मारपीट की वीडियो देखते हैं तो हमें भी वैसी करने की चाह उत्पन्न होती है। इसलिए हम भविष्य में क्या बनेंगे यह इस पर निर्भर है कि वर्तमान में हमारी संगति कैसी है।